We have two topics left in this chapter. One is international trade organization and one is marketing. तो मैं marketing के साथ चालू करने वाला. I'll be sharing my screen with you and I'll be sharing the PDF of the test book. So if you have the test book with you, it's well and good. ठीक है, तो आप भी वो टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो. मैं टेक्स्ट बुक शेयर करने वाला हूं. ओके, या सो हम लोग मार्केटिंग का टॉपिक कर रहे हैं पहला, फिर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. इफ यू सी marketing, the topic is given over here below. Think about it. Okay, so I'll be reading the paragraph and I'll be explaining you simultaneously, so please concentrate over here. Now if you talk about marketing, I'll give you a brief about marketing, so please concentrate over here. Now marketing is very much important in trade. It is the backbone of trade. ठीक है, मतलब ट्रेड है ना, मार्केटिंग के बिना आज चल ही नहीं सकता है आज के दुनिया में. ठीक है, पहले मार्केटिंग क्या होता था मालूम है क्या? इन एंशिएंट टाइम एक मार्केट होता था, वहां पे लोग आके खरीदते थे और कुछ लोग बेचते थे. ये मार्केट होता था. समझा क्या? एक मार्केट होता था जहाँ पे बायर और सेलर है, बायर खरीदता था, सेलर बेचता था. बट आज के डेट में, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद आज के डेट में आप ऐसा प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते. आपको मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है. इफ यू डोंट डू प्रॉपर मार्केटिंग, आपका प्रोडक्ट और सर्विस बिकेगा ही नहीं. समझा? तो आपको उतना मार्केटिंग करना ही पड़ेगा. अब मार्केटिंग क्या होता है, कैसे होता है, मैं बीच बीच में एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझेगा. लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट. एक फार्मर का स्टोरी है, उसका नाम है धोंडीबा. क्या नाम है? धोंडीबा. नाउ with lot of hard work, Dhondiba used to grow the best varieties of vegetables. सबसे अच्छा भाजी तरकारी वो ग्रो करता था. ठीक है, his products could not fetch a good price. अच्छा, उसका प्रोडक्ट जबरदस्त होता था, ए क्वालिटी का, बट वो प्रोडक्ट बेचने के बाद में उसको उतना पैसा नहीं मिलता था. कभी कभी उसका जो भाजी है वो बिकता भी नहीं था. ठीक है, बट his products could not fetch a good price. His college going student, ठीक है, उसका जो बेटा था वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, थोड़ा एजुकेटेड था कंपेयर टू धोंडीबा. ठीक है, थोड़ा पढ़ा लिखा था. ओके, saw this situation and he first packed the commodities. उसने क्या क्या मालूम है क्या? अभी जब धोंडीबा बेच रहा था ना भाजी, तो वो एक टोकरी में या एक हाथ गाड़ी में बेच रहा था. समझा क्या? तो वो एकदम ट्रेडिशनल वे में बेच रहा था. बट उसका बेटा तो पढ़ा लिखा है, तो उसने क्या किया मालूम है क्या? पहला उस वेजिटेबल्स को अच्छे से पैक किया. ठीक है, एक प्लास्टिक में पैक किया उसको, कमोडिटीज नाइसली. आफ्टर लीनिंग देम neatly, then he connected the supermarket. He contacted the supermarket in the town. मतलब क्या किया उसने मालूम है क्या? पहला उस प्रोडक्ट को अच्छे से उसने उसको पैक किया मस्त प्लास्टिक में, उसको क्लीन करके अच्छे से पैक किया. देन ही वेंट टू सुपरमार्केट. वहां पे वो सुपरमार्केट का जो मैनेजर है उससे उसने बात करके अपने प्रोडक्ट्स दिखाए. लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट, दे एडवर्टाइज द फार्म प्रोडक्ट्स एंड केप्ट इट फॉर सेल इन द मॉल. टुडे Dhondiba's commodity are being sold for high price than before. अब मेरे को इधर बताओ, ये स्टोरी में धोंडीबा ने वेजिटेबल्स ग्रो करने के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा डाला क्या? नहीं. सेम वेजिटेबल्स वो ग्रो कर रहा था, जो पहले ग्रो कर रहा था वो भी अभी ग्रो कर रहा है. लेकिन उसके बेटे ने क्या किया कि उसके बेटे ने उसका जो पैकेजिंग है ना उसको अच्छा किया. आज के डेट में आपने देखा रहेगा, यू रिक्वायर हाइजीन वेजिटेबल्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स, क्लीन होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तो आप लोग खरीदते हो. आज का वो नया फंडा है. ठीक है, तो अभी अगर इफ यू गो टू अ मॉल ऑफ अ सुपरमार्केट, वहां पर आप देखते हो कि एवरी वेजिटेबल इज पैक्ड प्रॉपर्ली, प्रिजर्व्ड प्रॉपर्ली. तो आपको कैसे है कि आपको एक मन रहता है कि हाँ ये वेजिटेबल है ना, अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा, इसको खरीदते हैं. तो जो धोंडीबा का जो बेटा था उसने वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई किया. उसने क्या किया? सिर्फ वेजिटेबल को अच्छे से पैक करके प्रेजेंट किया, और आज के डेट में धोंडीबा का वेजिटेबल्स अच्छे से बिक रहा है. तो इसमें फर्क क्या हुआ मालूम है क्या? मार्केटिंग का. उसने प्रोडक्ट अच्छे से प्रेजेंट किया, तब जाके उसका और पैसा मिलने चालू हो गया. इसके लिए मैंने बोला ना, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बेचना तो है आपको, लेकिन कैसे बेचना है वो अपने को मार्केटिंग सिखाता है. ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को कैसे बेचना है,
कस्टमर को कैसे पसंद आएगा, वो अपने को मार्केटिंग सिखाता है। और मार्केटिंग अगर आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा तो ट्रेड भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में। एन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ एनी कमोडिटी। अप्रोप्रिएट मतलब क्या है कि अच्छा प्रेजेंटेशन। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। व्हेन यू गो टू अ सुपरमार्केट, तो आपके सामने दो बिस्किट रखा है, एक रखा है पार्ले जी और दूसरा रखा है डार्क फैंटेसी। ठीक है, नाउ टेल मी, बिटवीन पार्ले जी एंड डार्क फैंटेसी आप कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदोगे? ऑब्वियसली यू विल बी बाइंग डार्क फैंटेसी। पार्ले जी कोई जल्दी खरीदेगा नहीं, बच्चे लोग को कैसे है कि देसी देसी अट्रैक्टिव पैकेजिंग। तो डार्क फैंटेसी हो गया या प्योर मैजिक हो गया, ठीक है, या हाइड एंड सीक हो गया। ये प्रोडक्ट्स क्यों जल्दी बिकता है? बिकॉज उसका पैकेजिंग अच्छा रहता है, ठीक है, उसका मार्केटिंग अच्छा रहता है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा रहता है। इज डिटरमाइंड बाय its quality, its grading, and how it is presented before the customer. धोंडीबास कमोडिटीज लैक्ड दिस, मतलब वो जब भाजी बेच रहा था ना, वो भाजी खुले में बेच रहा था, उसको 50 लोगों ने हाथ लगाया था और बहुत सारे धूल बैठे थे उस पे, बिकॉज वो ओपनली बेच रहा था। जो जब वो रास्ते पे अगर ओपनली बेचेगा तो डस्ट और पोल्यूशन उसको वेजिटेबल्स को लगेगा, प्लस पीपल आर टचिंग दैट वेजिटेबल्स टाइम एंड टाइम। तो कैसा है ना कि लॉट ऑफ पीपल दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ वेजिटेबल्स टू बी बॉट। ठीक है, अभी उसको अच्छे से पैक करके बेचेगा तो पीपल विल फील सेफ टू बाय द प्रोडक्ट। तो धोंडीबा ये नहीं कर रहा था, बट उसके बेटे ने वो किया। ओके, नाउ धोंडीबा's commodities lack this. Dhondiba's son recognized it and adapted necessary changes on time. Thus, when we take similar measures for industrial and agricultural products, then the value of the commodity increases from the customer's point of view. Thus, the product fetches a good price and also demand for the product increases. आपने अगर प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट किया, अच्छे से मार्केट किया, उसका वैल्यू भी बढ़ता है, उसका डिमांड भी बढ़ता है, उसका प्राइस भी बढ़ता है। समझा? तो जो वेजिटेबल्स धोंडीबा जो प्राइस में बेच रहा था उससे 2 गुना ज्यादा प्राइस में बिका, बिकॉज उसका पैकेजिंग और मार्केटिंग अच्छे से किया। ओके, अब ये देखो यहाँ पर एक टेबल दिया है, ट्राई दिस करके। दिस इज अ वेरी कॉमन टेबल। इसमें लिखा गया है कि आप लोग घर पे कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो और उसका सोर्स क्या है। तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप टूथपेस्ट बोलेंगे तो इट इज कोलगेट। सोर्स क्या है? टीवी एडवर्टाइजमेंट जो आता है टेलीविजन पे। अगर आप टी पाउडर बोल रहे हो तो इट इज सोसाइटी, अगेन द सोर्स इज टीवी। ठीक है, बेरिंग सोप इज ऑलमोस्ट लाइफ बॉय, मेडिमिक्स, जो भी मिलता है वो वापस सोर्स ऑफ टीवी। हेयर ऑयल आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, नवरत्न, हिमताज, पैराशूट ऑयल, ठीक है, बहुत सारे ऑयल्स है। नेक्स्ट वन इज बिस्किट्स। बिस्किट्स के तो बहुत सारे वैरायटीज है एंड यू सी न्यू एडवर्टाइजमेंट्स ऑन बिस्किट्स एंड यू बाय इट। तो मार्केटिंग कैसे है ना कि मार्केटिंग कस्टमर को, अपन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में आता है तो आपको समझेगा। मार्केटिंग है ना कस्टमर को बताता है कि ये नया प्रोडक्ट आया है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ प्रोड्यूसर, मैं एक गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ या मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर एक प्रोडक्ट बनाऊं, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊं, बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, तो वो अगर प्रोडक्ट में अच्छे क्वालिटी का बनाऊं, ओके, उसके बाद भी वो बिक नहीं रहा है, क्यों मालूम है? बिकॉज उसका मार्केटिंग ही नहीं किया है। अभी कस्टमर को कैसे पता चलेगा घर बैठे बैठे कि एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में? जब अब उसका मार्केटिंग अच्छे तरीके से करोगे। अब मार्केटिंग कैसे है ना, मार्केटिंग जैसे ट्रेड का बैकबोन मार्केटिंग है ना, वैसे ही मार्केटिंग का भी बैकबोन है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन इज द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग। अभी एक नया प्रोडक्ट जब आता है तो आपने देखा रहेगा टीवी पे उसका एड आता है। टीवी में एड में उसका पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट में क्या खासियत है। और क्या करता है वो प्रोडक्ट है ना, वो एडवर्टाइजमेंट है ना, कस्टमर को इंड्यूस करता है। इंड्यूस बोलेगा तो आपको अगर खरीदना भी नहीं रहेगा ना तो भी आप जाके खरीदते हो। जैसे कि फेयर एंड लवली का एड, ठीक है, 10 दिन में गोरा नहीं तो पैसे वापस।
तो जितने भी लोग हैं दे उनमें एक आता है एक बार क्रीम ट्राई करके देख ही लेते हैं, गोरा हुआ तो फुल पैसा वसूल, नहीं हुआ तो छोड़ दो। नेक्स्ट वन इज स्प्राइट का एड, थम्स अप का एड, ठीक है, एक्स परफ्यूम का एड, रोटोमैक पेन का एड, इससे लिखेगा तो 5 मार्क ज्यादा। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टू प्रमोट। आज के डेट में आप घर बैठे बैठे आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, एंड एडवर्टाइजिंग इज द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करोगे ना तो वो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। सपोज यू गो टू अ शॉप, शॉप में वो शॉपकीपर बोलते हैं भाई ये नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है। आप बोलेगा ये नया प्रोडक्ट आया, पता कैसे नहीं चला? इसका तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, ठीक है। आप बोलते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आया मतलब ये प्रोडक्ट में कुछ तो झोल है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं रहेगा, तो नहीं खरीदते। लेकिन आपने घर पे बैठ के अगर नया प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा तो बोलते यार ये प्रोडक्ट तो जेन्युइन है, शॉप में जाके खरीद सकते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, समझा? तो आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वी ट्रस्ट द प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, आप कैसे वो गुड्स को प्रमोट करते हैं। अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ डीमार्ट तो गए रहेंगे, है कि नहीं? जब आप डीमार्ट जाते हो तो डीमार्ट में देखा जरा मेनी सेक्शंस जहाँ पे आपको सब चीजें मिलते हैं। एक चॉकलेट का सेक्शन होता है, एक बिस्किट्स का होता है, एक फूड ग्रेन्स का होता है, एक ऑयल का होता है। अब ये सब सेक्शन से जब आप निकल के बिलिंग काउंटर पे आते हो, ठीक है, मालूम है एक बिलिंग काउंटर था जहाँ पे आपको बिलिंग करना रहता है, पैसा देना रहता है और गुड्स का। वो बिलिंग काउंटर पे आपने देखा कि उधर भी प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, किंडर जॉय, ठीक है, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स उधर रखे रहते हैं। अब मेरे को बताओ, आपने कभी नोटिस किया है कि ये सब प्रोडक्ट वहां पे रखने का जरूरत क्या है, जबकि वो प्रोडक्ट पीछे था और हमने खरीदा नहीं है उसको? क्यों रखते मालूम है क्या? बिकॉज वो आपके आंखों के सामने, अभी बिलिंग में आपने देखा रहेगा बहुत ज्यादा लाइन रहता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वो आपके आंखों के सामने कंटिन्यूसली रखा जाता है ताकि आप वो खरीदे। दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड बाइंग, ठीक है। आपको नहीं खरीदने का रहता है बट आप अभी खड़े हो और आपके पास कुछ काम नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि चल एक चॉकलेट का पैकेट खरीद ही लेते हैं। या कोई बच्चा रहेगा तो वो किंडर जॉय देखते वो भी रोने को चालू कर देता है। तो ये जानबूझ के रखा जाता है ताकि आप वो खरीदे, समझा? आपको खरीदना नहीं, आपके लिस्ट में नहीं है वो, तो भी आप खरीदते हो। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड बाइंग। ये भी एक टाइप का मार्केटिंग है। अच्छा, प्राइस का भी मार्केटिंग होता है। अभी प्राइस का मार्केटिंग कैसे होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हेन यू गो टू अ मॉल, आप कोई गारमेंट शॉप में गए, जैसे कि इफ यू गो टू जैक एंड जोन्स और इफ यू गो टू शॉपर स्टॉप, सो व्हेन यू सी द प्रोडक्ट, आपने देखा कभी भी प्राइस लिखा रहता है 999, 1999, 2999, 3999। तो ये सर ऐसा क्यों रेट लिखा है 999? उस पे भी एक लॉजिक है। वो लोग है ना ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एज अ ह्यूमन जब आप जाते हो, एक सपोज आपने एक टी शर्ट लिया, उसका है प्राइस 999, तो बोलते यार ये सस्ता है, खरीद लेते। लेकिन अगर वो प्राइस 999 के जगह पे 1000 लिखा ना, बोलेगा अरे महंगा है, 1000 है, ठीक है। बिकॉज क्यों माने कि आप सिर्फ पहला फिगर देखते हो। तो उसके लिए ना वो लोग जानबूझ के प्राइसेस 999 क्यों रखते हैं? बिकॉज आपको ऐसा लगे, आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट सस्ता है। जैसा उसका मैंने 1000 किया महंगा, वैसे अगर 1999 का एक प्रोडक्ट है, उसको मैंने 2000 किया तो बोलेगा ये तो महंगा है। तो ये होता है प्राइस का मार्केटिंग, ठीक है। सो दे प्ले विथ ह्यूमन बिहेवियर, अपना जो दिमाग है ना उसके साथ वो खेलते हैं, साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस साइकोलॉजी। तो ये भी एक टाइप का मार्केटिंग है। तो इट इज नॉट ओनली एडवर्टाइजमेंट, आप कैसे प्रमोट करते हो, आप प्राइस कैसे रखते हो ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये होता है मार्केट। और आज के डेट में कैसा है ना, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको मार्केटिंग कंटिन्यूसली करना पड़ता है। हम लोग एग्जांपल लेंगे मोबाइल फोन का। तो मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे तो हर 2 महीने में नया मोबाइल फोन आता है, ठीक है, हर एक कंपनी का। क्यों? बिकॉज अगर उन्हें 1 साल भी अगर मोबाइल फोन नहीं निकाला ना, वो कंपनी उधर का उधर बंद हो जाएगा। So they come up with new mobile, with new features, with new price, with new type of marketing, new type of advertising. क्यों? Because they want to survive.
इसके लिए इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग आज के डेट में, ठीक है। आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो, आप क्या प्राइस पे बेच रहे हो, आप उसको कैसा प्रमोट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग वंस। ओके, मैं वो पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, सो गो थ्रू करना, आप भी वो टेक्स्ट बुक में पढ़ना। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोशल फैब्रिक ग्लोबलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट चॉइसेस। आज के डेट में कंज्यूमर के पास बहुत चॉइस है। अब अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, सपोज आप सोप खरीदने जा रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है। टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हो, मल्टीपल चॉइस है। चॉकलेट खरीदने जा रहे हो, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। Choices or alternatives of the product is the structure of today's business. In this context, the existence of marketing system for trade is very important. ठीक है, जैसा मैंने बोला, in today's world marketing is very much important. Through marketing, one can increase business systematically. Simple है, अगर आपने अच्छा मार्केटिंग किया तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि आपने अच्छा मार्केटिंग किया तो आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो आपका बिजनेस एक्सपांड होगा। मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। अभी आपको मालूम है जियो का सिम सर्विसेज आ रहा है, ठीक है। रिलायंस ने एक जियो करके कंपनी चालू किया जो सिम कार्ड प्रोवाइड करता है। बट आपने नोटिस किया, आपको पता है क्या पता नहीं, बट फर्स्ट ईयर जियो सिम कार्ड वॉज फ्री, ठीक है। एवरीथिंग वॉज फ्री, कॉलिंग वॉज फ्री, इंटरनेट वॉज फ्री फॉर 1 ईयर। तो बहुत सारे लोगों ने बोला अरे ये तो रिलायंस पागल हो गया है, सिम कार्ड फ्री में दे रहा है, इंटरनेट फ्री में दे रहा है, कॉलिंग फ्री में दे रहा है, ये तो डूबेगा। लेकिन वो उसका मार्केटिंग था, उसने पहला मार्केट स्टडी करके किया। 1 साल फ्री में दिया और 1 साल फ्री देके उसने सबको जियो सिम कार्ड का और जियो के सर्विसेज का आदत लगाया, ठीक है। एंड एज अ कंज्यूमर हमने को किस चीज का आदत लग गया, फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसने क्या किया, 1 साल फ्री देके सबको 4G का आदत लगाया, सबको फ्री कॉलिंग का आदत लगाया। फिर 1 साल के बाद में उसने पैसे लेना चालू किया। तो 1 साल के बाद में जब पैसे लेना चालू किया तो कंज्यूमर्स ने ऐसा नहीं बोला नहीं यार पैसे ले रहा है। कंज्यूमर ने क्या सोचा, छोड़ना यार, 300 रुपया तो ले रहा है, भर देते, अब कौन चेंज करेगा। तो उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखा, पहला फ्री में दिया ताकि सब लोग उसका सिम कार्ड ले। फिर 1 साल के बाद में उसने सिम कार्ड पे का प्राइस चार्ज करने चालू किया, ठीक है। तो जब उसने प्राइस चार्ज करने चालू किया तो अभी लोग रिचार्ज करके जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। और अभी अगर हम देखेंगे तो मेजर 60 to 70% ऑफ इंडियस पॉपुलेशन हैज जियो सिम कार्ड। तो जितना उसने 1 साल में उसने लॉस बेयर किया था, वो लॉस पूरा उसने बाकी के सालों में रिकवर कर दिया, उल्टा प्रॉफिट में अभी वो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर मार्केटिंग, ठीक है। तो अच्छा मार्केटिंग रहेगा तो आपका बिजनेस एक्सपांड होता है। ओके, business systematically, the production can be distributed all at once on a large scale. The product can reach a large number of consumers. The selling price of the product also increases. अगर डिमांड बढ़ गया तो आपका सेलिंग प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी जियो का एग्जांपल दिया, पहला फ्री में देता था, अभी 399 299 चार्जेस ले रहा है वो, ठीक है। Also, defective products can be recalled from the market, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है और वो डिफेक्टिव निकला तो आप लोग उसका भी मार्केटिंग करके वो प्रोडक्ट वापस मंगवा सकते हो। देखो कैसा है ना कि इफ द प्रोड्यूसर एक्सेप्ट्स दैट कि उसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बेचा मार्केट में और वो वापस मांग रहा है, तो कंज्यूमर कैसा है कि ही विल ट्रस्ट दैट पर्सन कि ये चीट नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट्स वापस मंगवा रहा है, ठीक है। Advertising makes the customers feel the need to buy the goods. ये स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना। एडवर्टाइजमेंट है ना, वो लोग ऐसा दिखाते हैं ना कि अपने को प्रोडक्ट खरीदने का मन करता है, जबकि आपको खरीदना भी नहीं है। कभी कभी आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया रहेगा, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद में आपने रिग्रेट किया कि अरे क्यों खरीदा, मेरे तो यूज में नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज अपने से वो एडवर्टाइजिंग देखा है, एडवर्टाइजमेंट देखा, या तो किसी के अपने फ्रेंड्स के हाथ में देखा रहेगा, बोला चल मुझे भी ये चाहिए।
क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट ही ऐसा उन्होंने बनाया है ताकि कस्टमर देख के प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स का एड, ठीक है, क्रीम्स का एड, चॉकलेट्स का एड, बिस्किट्स का एड, ठीक है, वो सब इंड्यूसिंग रहता है। ओके, रियल में वैसा कुछ नहीं रहता। ओके, advertising makes the customers feel the need to buy the goods are on the rise, reaching maximum customers, attracting consumers to the products, and making consumer buy the product are the objectives behind them। ठीक है, एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंज्यूमर घर पे बैठ के एडवर्टाइजमेंट देखे और उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस में वो शॉप में आके वो प्रोडक्ट खरीदे। आपने देखा रहेगा डेयरी मिल्क का कितना नया नया टाइप का चॉकलेट आता है, डेयरी मिल्क सिल्क, डेयरी मिल्क बबली, डेयरी मिल्क ओरियो, जैसा वो नया ऐड आता है और जैसा नया चॉकलेट आता है डेयरी मिल्क का, I have seen lot of kids and lot of people going to the shop and asking for that product. Why? Because वो advertisement आ गया, नया कुछ है तो खाने का है अपने को। तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको देख के हम लोग शॉप में या शोरूम में जाते हैं। ठीक है, in recent times information technology and media have affected the marketing system deeply। पहले कैसे होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता था, थोड़ा बहुत मॉडर्न होता था, बट अभी कैसे है कि डिजिटल मार्केटिंग आया, जिसको हम लोग स्पेस मार्केटिंग बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ बिग मार्केट। आजकल हम लोग अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, ठीक है, अली एक्सप्रेस पे करते हैं। आज क्या हो गया कि मार्केटिंग भी ऑनलाइन हो गया है। आपने देखा रहेगा जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे दिखता है उसका एडवर्टाइजमेंट, या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दिखता है आपको। तो आजकल क्या हो गया है कि पूरा वर्ल्ड एक बड़ा मार्केट हो गया, बिकॉज आप घर बैठे बैठे कोई भी कंट्री से या कोई भी जगह से आप कुछ कोई ना कोई गुड्स आप मंगा सकते हो। इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, इसको बोलते हैं ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब घर बैठे बैठे कुछ भी मंगा सकते हो आज के रेट में। ठीक है, तो मार्केटिंग भी ऑनलाइन हो गया है। Through internet, we can get information about the production taking place in the various countries. This makes numerous options available to the customers. It is due to internet that the customers can use facilities like online trading, e-marketing। ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब कैसे है कि आप घर बैठे बैठे शेयर्स, मतलब शेयर मार्केट होता है, शेयर्स खरीद सकते हो, शेयर्स बेच सकते हो। पहले आपको कैसे है कि वहां पे जाना पड़ता था खरीदने के लिए और बेचने के लिए। आज आप घर पे बैठे बैठे आपके फोन पे एक एप्लीकेशन आता है, वो एप्लीकेशन से आप शेयर्स खरीद सकते हो, शेयर्स बेच सकते हो। शेयर्स मतलब क्या, जो कंपनी प्रोवाइड करता है अपने को। वैसे ही ई मार्केटिंग, आप घर पे बैठे बैठे कैसे है कि आप कोई ना कोई प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको ऑनलाइन बेच भी सकते हो। ठीक है, तो आज के डेट में एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और अभी ये जो कोविड में, कोरोना वायरस में, तो कैसे कि ऑनलाइन वाज द मेन बैकबोन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस पहला ट्रेडिशनल था वो भी ऑनलाइन हो गया, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, शॉप्स ओपन नहीं कर सकते। सो मार्केटिंग कैसा है कि मार्केटिंग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केटिंग इवॉल्व होता है। ठीक है, बट मार्केटिंग के बिना ट्रस्ट मी ट्रेड वोंट हैपन। आपने वो धोंडीबा का स्टोरी भी देखा, उसमें भी मार्केटिंग की वजह से उसका प्रोडक्ट बिक रहा था। ठीक है, सो व्हेन यू गो टू अ शॉप और व्हेन यू गो टू अ डी मार्ट, अभी डी मार्ट मार्केटिंग कैसे होता है माने क्या, प्रोडक्ट को आप कैसे प्रेजेंट करते हो। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको आपको लेस मालूम है, वेफर जो मिलता है लेस पैकेट। तो आप जब जाते हो डी मार्ट में तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसका पैकेजिंग ऐसा किया रहता है कि आपको कलर से पता चलता है कि कौन सा लेस है कि नहीं। अगर वो येलो कलर का है तो क्लासिक सॉल्टेड, अगर वो ग्रीन का है तो क्रीम एंड अनियन, अगर वो रेड है तो स्पेनिश टमाटो, अगर वो ब्लू है तो इंडियन मसाला। तो ये आपको सिर्फ कलर से पता चल जाता है आजकल। तो उसका पैकेजिंग भी वैसा करता है कि लोगों को दूर से पता चले कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। समझा? तो वो भी एक मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग के बारे में इतना ही था, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। ओके,
ये टॉपिक में कुछ डाउट्स है? लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक में कुछ डाउट्स है? ओके, कूल। आगे बढ़ते हैं। तो हमने मार्केटिंग का टॉपिक खत्म किया। जस्ट अ सेकंड, क्या मार्केटिंग का टॉपिक खत्म किया। अभी हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैं आपको एक समरी देता हूं। दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड व्हेन द ट्रेड वाज स्टार्टेड ऑन अ ग्लोबल बेसिस। मतलब जो जब भी कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। याद है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड चालू हुआ ना, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था। बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट, इट्स नॉट सिंपल एज डोमेस्टिक ट्रेड। ये याद रखना। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है, वो पहला देखते हैं। और उसी रीजन के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था। अब क्या होता है मालूम है क्या? नाउ इफ यू टॉक अबाउट कंट्रीज, सो देयर आर डेवलप्ड कंट्रीज, देयर आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयर आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, कुछ कंट्रीज डेवलप्ड है, कुछ कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब ट्रेड होता है, सपोज देयर इज अ ट्रेड बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो क्या होगा मालूम है क्या? डेवलप्ड कंट्रीज आर मोर पावरफुल देन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग। तो वो लोग क्या करेंगे ना, दे विल एक्सप्लॉइट डेवलप्ड कंट्रीज, सॉरी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। समझा? तो अगर वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो गलत है ना, इट इज इलीगल। मींस यू आर एक्सप्लॉइटिंग द अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो गलत है ट्रेड में। तो ये जो चीज है ना, ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ फेयर ट्रेड, FAIR, फेयर ट्रेड। उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चालू किया। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या मालूम है क्या? टू मॉनिटर द ट्रेड गोइंग ऑन। अगर वो ट्रेड में कुछ भी गलत हो रहा है, सो दे इंटरफियर इन दैट। समझा? उसके लिए चालू किया कि ताकि वर्ल्ड में फेयर ट्रेड हो, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट नहीं करे। लेकिन ये एक ही रीजन नहीं था, देयर आर मेनी रीजंस। आई विल बी रीडिंग द पैराग्राफ and explaining that. Okay. Now, if we talk about International Trade Organization, carrying out trade at an international level is a more complex process than a domestic trade. अभी क्या क्या difficulties आता है वो भी देखते हैं. Trade takes place between two or more countries or nations. Factors like the first one is economy. अब दोनों कंट्री का इकोनॉमी भी डिफरेंट होगा। याद है हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया इज ट्रेडिंग विद रशिया, रशिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उधर के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगे ना, वो अलग होंगे। उधर रहेंगे, उधर कुछ प्रोडक्ट्स है ना, एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते उस कंट्री में, रशिया में। ठीक है, तो आपको जब ट्रेड करना है रशिया के साथ, तो आपको उसके इकोनॉमी के बारे में जानना पड़ेगा, उसके पॉलिसीज के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, देन ओनली यू कैन कंडक्ट अ ट्रेड विद देम। समझा? तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। डोमेस्टिक ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी महाराष्ट्र से अगर कर्नाटका में ट्रेड करना है, तो कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज ही नहीं है, आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बट जब आप दूसरे कंट्री में कर रहे हो, तो उनका गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनका टाइप का इकोनॉमी को आपको कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, सो फैक्टर्स लाइक इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट्स। मार्केट्स मतलब क्या कि उधर का मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकेगा क्या नहीं, सबसे पहला चीज उधर के लोग खरीदेंगे क्या नहीं। अभी मैं अगर एक सर्विस का सबको पता है मैकडी, मैकडोनल्ड्स। नो, मैकडोनल्ड्स इज देयर इन इंडिया फ्रॉम 20 to 23 years। ठीक है, बट जब वो इंडिया में पहली बार आया था, ठीक है, तो उसको बहुत सारे चेंजेस करने पड़े अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट। इधर सर्विस का ट्रेड हो रहा है। क्यों मालूम है? बिकॉज इफ यू गो टू यूएस, अगर यहाँ पे कोई भी यूएस गया रहेगा और वहां के मैकडी में उसने, अगर वो उधर के मैकडी में गया रहेगा, तो उसको ये डिफरेंस पता चलेगा। उधर के मैकडी में जो बर्गर्स और जो मेन्यू होता है ना, वो सेम मेन्यू इंडिया में नहीं है। ट्रस्ट मी। वहां पे कैसे है कि द पीपल दे मेनली ईट काउ मीट एंड पिग मीट।
और वो अगर सेम मेन्यू अगर अपने इंडिया में चालू कर देते ना तो उसी दिन बंद हो जाता था। तो जब वो लोग इंडिया में आए ना तो इंडिया में इंडिया के ट्रेडिशन के हिसाब से, इंडिया के कस्टम्स के हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया इंडिया के मार्केट के हिसाब से। तो ये डिफिकल्टी उनको फेस करना पड़ा। जितने बर्गर्स अपने मैकडी में मिलते हैं ना इंडिया में, उतना नहीं मिलता है उन लोग के कंट्री में, ट्रस्ट मी। टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट दे हैव कम अप विद न्यू बर्गर्स, न्यू मेन्यू, ठीक है। तो कंट्री के मार्केट के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ता है, उधर के लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस से। आप अपना मार्केट उधर डाल नहीं सकते जबरदस्ती का कि मैं तो ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही बेचेगा, ठीक है। वो होने वाला नहीं है। कस्टमर सामने, जो सामने का कंट्री का कस्टमर है ना, वो खरीदेगा ही नहीं, बोलेगा अपने को तो पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो हो गया मार्केट। अच्छा, मार्केट के बाद में है लॉस। यू हैव टू फॉलो द लॉस। नाउ एवरी कंट्री हैज डिफरेंट लॉ, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट में तो ये टेंशन नहीं था, बट आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उन लोग का लॉज अलग है। If you go to USA, they have different law. If you go to England, they have different laws. If you go to Africa, they have different laws. You have to follow the laws while trading with that country. Next one is law, laws, judicial system. Judicial system मतलब जो वहां पे चलता है, जो पुलिस है और जो कोर्ट है, वो जुडिशियल सिस्टम हो गया। नेक्स्ट वन इज करेंसी। करेंसी भी आपको एक्सचेंज करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज सेम करेंसी तो होता नहीं है। they will be paying in their currency, you have to convert into your currency, वो भी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिलेशन, अगर पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे तो आप उनके साथ ट्रेड नहीं करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया डजंट ट्रेड विद पाकिस्तान बिकॉज वी डोंट हैव गुड पॉलिटिकल रिलेशंस। नाउ आवर रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन विद चाइना इज आल्सो नॉट गुड, दैट्स व्हाई उधर भी ट्रेड थोड़ा कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेड के लिए ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी ये सब चीजों को टैकल करने के लिए दे स्टार्टेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देयर आर मेनी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर फॉर्म्ड। और इनका काम क्या है, दैट टू मॉनिटर द इंटरनेशनल ट्रेड, टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू एनकरेज देम टू मेक मोर ट्रेडिंग फैसिलिटीज फॉर अदर कंट्रीज। तो ये सब उसके बेसिक काम है। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था। अब इसमें है ना, ये बहुत सारे टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी के लिए हमने आज मार्केटिंग किया और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया, ओके। इसमें कुछ डाउट है आज के लेक्चर में, यू कैन आस्क मी। So in the next lecture, अच्छा, there is a doubt from a student why soap or detergent ad they gave only 99.99% guarantee, because 100% नहीं दे सकते बेटा। अगर 100% दिया और उन्होंने वैसा प्रॉमिस किया था कि 100% दिया और वैसा नहीं हुआ, तो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि एड में बताया था 100% बट 100% नहीं हो रहा है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये सोप या डिटर्जेंट या डेटॉल, ये लोग क्या करते हैं, 99.99% ही बताते हैं जानबूझ के, ठीक है, ताकि उन लोग भी सेफर साइड में रहे। सी, ग्लोबल करेंसी इज डॉलर्स, बट डॉलर को भी आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। आप डॉलर तो इंडिया में घुमा नहीं सकते। तो अगर आपको उसने डॉलर में भी दिया, तो जब आप अपने कंट्री में आएंगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी, बुगाटी, देयर आर मेनी प्रोडक्ट जिसका एड टीवी में आने का जरूरत नहीं, बिकॉज उनको एडवर्टाइजमेंट का जरूरत ही नहीं है, उनका कार ऐसे ही बिकता है। लेम्बोर्गिनी, बुगाटी, इनके कार अपने आप बिक जाते हैं, तो उनको एडवर्टाइजमेंट का जरूरत ही नहीं है।
Yes, 99.99% is just for advertising. किंडर जॉय गिव्स टॉयज फॉर प्रमोशन, ताकि बच्चों को अच्छा लगे कि यार खाने के बाद में कुछ खिलौना भी मिल रहा है, तो द किड्स विल बी लाइकिंग दैट किंडर जॉय, वो लोग वो खरीदते रहेंगे बार बार, तो उससे उनका सेल्स भी बढ़ता है। अच्छा, लाइफ बॉय में 100% बताता है, बट लाइफ बॉय कोई ज्यादा खरीदता ही नहीं है। और लाइफ बॉय में अगर 100% बता रहा है, अगर वो नहीं दे पाएगा ना, तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रोडक्ट। समझा? अगर आपके पास टाइम है